क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस। सो आज मैं एक ऐसे लीडर के साथ हूँ और एक ऐसे चेयरमैन जो पिछले काफी सालों से वो दिल्ली में है बाय प्रोफेशन। वो दिल्ली में एक बैंकर्स हैं, बैंक में जॉब करते हैं, बैंक के मैनेजर हैं और बाय एजुकेशन वो एमबीए किए हुए हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली में एक बैंक के अंदर मैनेजर के पोस्ट पर वो काम करते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे लोग जिसके पास कोई हम लोग प्लान देने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं मेरे पास ये काम है, वो काम है, बल्कि बेरोजगार होते हैं फिर भी नहीं करते हैं। लेकिन वो एक बैंक में काम करते हुए बाय प्रोफेशन एक बैंकर्स हैं, साथ में वो पिछले एमबीए किए हुए हैं। इतना एजुकेशन होने के बाद उन्होंने इस बिजनेस को स्वीकार किया और आज पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कि बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन के साथ उन्होंने एक चेयरमैन का लेवल आज इस कंपनी में अचीव किया है। तो किस तरह से उन्होंने और क्या सोच के उन्होंने आईएमसी बिजनेस में आए और क्या सोच के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से हैंडल्स किया उन्होंने और हम लोग क्यों करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बातों के साथ मैं आज उनको वेलकम करता हूँ। तो क्या हम लोग तैयार हैं उनको सुनने के लिए? यस? तो हमारे को यस का रिटर्न चाहिए। तो मेरे को मजा आता है जब आप यस करके बोलते हैं। तो यस जब तक नहीं करेंगे तो मेरे को मजा नहीं आएगा। सो आज हम सबके बीच में एक जबरदस्त लीडर जो हमारे बीच में आए हुए हैं मिस्टर किधर गए? आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो एक बार जोर तालियों के साथ हम उनका वेलकम करते हैं नितेश कुमार मिश्रा जी, जो आईएमसी में एक चेयरमैन स्टार एसोसिएट्स हैं और जबरदस्त तरीके से यंगेस्ट एक लीडर और जबरदस्त तरीके से एक बिजनेस को शुरुआत किया इन्होंने और आते ही इन्होंने धमाका किया और पिछले 1.5 साल के अंदर उन्हें चेयरमैन का लेवल लिया है और बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। सो नितेश जी, ये प्लेटफॉर्म अब आपका है। अब आपकी जवानी, आपकी कहानी सब लोगों के हवाले है। सो लॉट ऑफ थैंक्स नितेश जी, अब आपके हवाले ये। थैंक यू नितेश जी। नितेश जी। थैंक यू सर और गुड आईएमसी टू ऑल। आप सभी को नमस्कार और स्पेशल थैंक्स दास सर को कि दास सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबको मौका देते हैं जहां पर इतने बड़े-बड़े लीडर। अब आ रही है सर? आ रही है? यस। अब आ रही है सर आवाज? हाँ ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लीजिए माइक। जी सर। अब आ रही है सर? आ रही है अब? हाँ आ रही है। जी सर, आपको सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि इस प्लेटफॉर्म पे आप एक जगह सबको इनवाइट करते हैं और मौका देते हैं अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। और जहाँ पर मैं मानता हूँ कि मेरे से सब लीडर ही हैं सब और कई लीडर ऐसे हैं जो एम्बेसडर, क्राउन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वहाँ पर आप ये जो देते हैं मौका सबको अपॉर्चुनिटी कि आप आइए बताइए। तो सबसे पहला तो सर लर्निंग है कि हम सीखते हैं सभी लीडर को सुन करके। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो हम शेयर करते हैं जिससे हो सकता है कई लीडर्स को इससे बेनिफिट मिले। तो सर आपको थैंक यू इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए। सर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं कई बार देखता हूँ और सोचता हूँ कि जैसे चैट विद सुरेंद्र वत्स है उसी तरह आपने ये कर दिया है कि दास सर आएंगे और एक लीडर लेकर के आज एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे तो कईयों को फायदा होता है। सर हमें भी अभी पहले हम मदन नागर सर को सुने, रवि सर को सुने और कई सारे लीडर्स को सुने तो बहुत सारा चीज था सर। अगर एक एक पॉइंट एक एक बात आप सीखते हैं वहां से तो आपके लाइफ में शायद 25-30 बातें ऐसी हो जाएंगी जहां पर आप सीख करके और सक्सेस के रास्ते में बढ़ेंगे। तो चलिए सर, गुड आईएमसी एक बार सभी को और नमस्कार। मैं नितेश मिश्रा। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा सर हमारे और हम सब के भगवान श्री अशोक भाटिया सर जो सबके आदरणीय हैं जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहां पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म नहीं हो तो सर हम कुछ भी नहीं है, अगर सही सिस्टम ना हो तो हम कुछ भी नहीं है सर। ये मेरा मानना है क्योंकि अगर सही प्लेटफॉर्म होता है तो वहीं हम कुछ कर पाते। तो उनके लिए एक बार सर हम चाहेंगे सर आवाज बढ़िया सर, वॉइस क्लियर है?
ओके, क्लियर है सर वॉइस? ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। सर। इसी क्रम में सर आगे बढ़ते हैं। हमारे यंगेस्ट ड्रीमर, पैशनेटिक जो हमारे एमडी हैं, उनके लिए भी सर एक बार क्लैपिंग है और सम्मान यस, है हम सब हमारे आदरणीय श्री सत्यन भाटिया सर के लिए। जी बिल्कुल। और जितने भी हमारे अपलाइन हैं सर, मैं शुरू करता हूँ। अगर संजीव सर, रवि सर, राजकुमार सर, दीनदयाल सर, मुकेश सर, दास जी सर, ललित सर और हमारे प्रेम सर, तो उन सब के लिए सर सम्मान। और कहीं न कहीं हम उन सबको सुन कर के सीख करके उनका कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख करके हम आगे बढ़ रहे हैं सर, तो वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप सभी लीडर, तो आप सभी को सम्मान सर। और उसके बाद सर मैं इस सिस्टम में मुझे लाने का जो प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास जिन्होंने किया, उनको भी एक बार थैंक्स कहना चाहूँगा। जो हमारे पिता समान हैं आदरणीय श्री शैलेंद्र झा सर, जिन्होंने 1 साल तक मुझे ये बताया कि आईएमसी एक अच्छा कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका हेल्थ तो बढ़िया रहेगा ही और आगे आप इसमें अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उनके लिए भी सर एक बार मैं धन्यवाद कहूँगा। और इस सिस्टम में अगर मैं सर आज बना हूँ, अगर इस सिस्टम में अभी तक मैं टिका हूँ, मुझे 1 साल 3 महीना हो गया, तो उसके लिए संजीव सर को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। संजीव सर मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट भी किए, इस बिज़नेस के बारे में क्लैरिटी दिए, नेटवर्किंग के बारे में, आईएमसी के बारे में, एक-एक प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने हमें बताया कि सर आप ये प्रोडक्ट लेंगे, ये इस्तेमाल करिए, इससे ये होगा, इससे आपका हेल्थ बढ़िया होगा, ये प्रोडक्ट मतलब कदम कदम पे जहाँ मुझे ज़रूरत होती थी, मैं उनको फ़ोन करता था, शायद दिन में मैं 10 बार फ़ोन करता था और वो मुझे बताते, कभी वो ये नहीं कहते थे कि सर मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ या सर मैं अभी बिज़ी हूँ। तो मुझे लगता था ये हमारे लिए ही बैठे हुए हैं और हमेशा फ्री हैं। तो मैं संजीव सर के लिए भी एक बात चाहूँगा सर कि उनके लिए आप जहाँ जो लोग हैं, ताली बजा दें, क्योंकि इस सिस्टम में अगर मैं टिका हूँ, तो संजीव सर उसका बहुत बड़ा रीज़न है। और रहा बात सर, जब संजीव सर मैं बैंक में जॉब करता था सर, आपने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है तो ज़रूरत नहीं है उतना पीछे जाने का। जब संजीव सर मेरे पास पहले बार आए थे, तो अप्रैल 2019 में संजीव सर एक ही बात बोले थे कि सर आप ये तुलसी लीजिए और तुलसी पीजिए सर, आपको अगर तुलसी पीने से अच्छा फ़ील होगा, तो मैं और भी प्रोडक्ट बताऊँगा और बाकी बातें हम करेंगे। हम भी सर लाइटली लिए, इतना वो नहीं लिया कि मैं संजीव सर का तुलसी पीऊँगा और संजीव सर को फिर से बुलाऊँगा और बात करूँगा। संजीव सर मुझे तुलसी दे कर के चले गए जब पहली बार मुलाकात हुई थी। उसी मुलाकात के क्रम में उन्होंने कुछ बात बताया था कि सर आपका पेट निकल रहा है, सर आप देखें तो हमारा हेल्थ किसी का भी अच्छा नहीं है और आपका सिटिंग जॉब है, तो आपके लिए सर तुलसी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है सर, आप अगर ज़रूरी है तो हम पिएँगे। बट सर हम संजीव सर को तो कह दिए कि सर पिएँगे, बट हमने उसको फिर ना तो पिया और ना संजीव सर को बोला कि सर ये फिर तुलसी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? फिर 2-3 महीने बाद संजीव सर से हमारी मुलाकात हुई और बोले सर आपको जो तुलसी देके मैं आया था वो आप पिए? तो मैंने कहा सर, झूठ बोला कि सर मैंने पिया वो तुलसी। बोला सर कैसा फ़ील हुआ, कैसा आप बताइए एक बार? अगर मैं पिया होता तभी बता पाता संजीव सर को, मैंने पिया ही नहीं था। तो मैंने सच बोल दिया कि सर वो तुलसी रखा ही है जो आप दे गए थे और मैंने उसको ना तो पिया, इस डर से नहीं पिया कि ये तुलसी क्या है? संजीव सर डेमो दिखा के गए थे, थर्मोकोल में उसको गला दिया था, अगर मैं पीऊँगा तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। यही जो संदेह, यही जो डाउट्स है, कई बार हम जाते हैं डेमो करने तो लोगों को भी होता है, मुझे भी सेम हुआ था, मुझे कोई अलग नहीं हुआ था। उसके बाद से संजीव सर फिर आए, फिर तुलसी के बारे में सर बताए, सब कुछ हुआ। मैंने पीना शुरू किया, जब मैंने एक तुलसी पिया, तो मुझे एलर्जी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। हर वीकली मुझे छिक्का और या आँख लाल होना एक प्रॉब्लम था। तुलसी जैसे ही मैंने 10 दिन इस्तेमाल किया, मेरा वो प्रॉब्लम समाप्त हो गया, तो मैं हैरान था कि जो मेरा वीकली प्रॉब्लम होता था, वो कहाँ गया? फिर मैंने रीज़न ढूँढा कि संजीव सर आए मेरे पास। जब संजीव सर आए तो हमने सर से पूछा कि सर ये क्या है आईएमसी क्या है? ये तुलसी आप मुझे डिटेल में बताएँ और मुझे ये भी बताएँ कि मैं इसमें काम कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे ये बेनिफिट हुआ है तो मैं लोगों को भी बेनिफिट पहुँचाना चाहता हूँ और मुझे
अर्निंग अगर इस सिस्टम से हो सकता है तो मैं अर्निंग भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय सर मैं क्लियर बात करूँ, मुझे ज़रूरत थी एक पार्ट टाइम इनकम की। मैं एक्चुअली ढूँढ रहा था कि मुझे कहाँ से इनकम का वो मिले कि मैं मंथली 15-20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा अपनी तनख्वाह के अलावा इनकम क्रिएट कर पाऊँ। तो संजीव सर को मैंने सेम प्रॉब्लम बताया कि सर प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट के बारे में भी आप बताइए और मुझे ये बताइए कि मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या कर सकता हूँ? सर अभी क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? हाँ, आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ठीक है, चलिए, लाउडली जी। बोलते रहिए। फिर फिर संजीव सर से मेरी बात हुई सर, और हमने डिसाइड किया सर, एक बार सोचा, सही से समझा, सिस्टम को समझा, ये नेटवर्किंग क्या होता है मुझे पता नहीं था। इससे पहले हम नेटवर्किंग से डरते थे। जैसे ही कोई नेटवर्किंग के बारे में बोलता था, संजीव सर भी पहले बार बोल के गए थे, तो हम सोचते थे कि ये कोई ठगने वाला, ये कोई ऐसा है कि भैया आईडी जोड़ो, ये करो, पैसा लगाओ। जो सबके मन में धारणा चलता है सर, सब लीडर्स कहीं न कहीं स्टार्टिंग में यही सोचते होंगे, इसीलिए कई लोग जुड़ने के साथ कुछ दिन बाद काम किए, कई लोग जुड़ने के कुछ सालों बाद काम किए। मेरे साथ भी सेम हुआ सर। हम भी अगर जुड़े तो संजीव सर से यही था कि सर ये नेटवर्किंग से मैं ना परेशान हूँ सर, नेटवर्किंग नहीं बताइएगा मुझे कि नेटवर्किंग क्या है? फिर हमने बैठ के सर रात भर क्लियर किया कि ये नेटवर्किंग क्या है, आईएमसी क्या है, प्रोडक्ट कैसे हैं, कैसे आईडीएसए काम करता है, क्या है नेटवर्क, आईडीएसए का रूल रेगुलेशन, सब कुछ समझा सर। जब एक बार सब कुछ समझ लिया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। इस बिज़नेस को समझना चाहिए, जो कि मैं समझ चुका हूँ, तो अब करना चाहिए। फिर हमने देरी नहीं किया सर समझने के बाद, क्योंकि कहते हैं जब आप समझ जाइए तो देरी मत कीजिए। मैं सबों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी चीज़ को समझने से पहले आप एक बार नहीं, हज़ार बार समझिए। जितना बार में आपको समझ आए, समझिए, क्योंकि बार-बार समझना कोई गलत बात नहीं है। जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए, जब तक कि आपको जो आपके मन में जो किसी ने बताया कि ये नेटवर्किंग खराब होता है, नेटवर्किंग में ठगने का व्यापार है, ये सारी डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। तो वो मैंने क्लियर कर लिया सर। एक बार में अगर क्लियर हो गया, तो उसके बाद अब लग जाना ही हम बेहतर समझते हैं। तो मैंने संजीव सर से बोला कि सर मैं अब एक-एक जो भी रीज़न्स था, मेरे पास अब कोई क्वेश्चन नहीं है। नेटवर्किंग को लेकर के, ना ही आईएमसी को लेकर के। बाकी आप हो ही, आप कहते हो अपलाइन का ये रोल है, तो आप हो ही, आप लोग सपोर्ट के लिए। मैं सर अब क्या करूँ कि मैं यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो जाए? संजीव सर ने सिंपल मुझे बताया कि सर इसका कुछ नहीं, आप कुछ प्रोडक्ट लाइए अपने घर में, इस्तेमाल कीजिए प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आप अगर अगर अच्छा लगता है तो सर 2, 4, 5 लोग को बताइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा सर बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि मैं अगर बात करूँ सर, मैं बैंक में भी ऐसा तो है नहीं कि मैं बैठा रहता हूँ और मेरी तनख्वाह आ जाती है। बैंक में भी सर कई सारे प्रोडक्ट हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो हमें लोगों को बताना होता है। अगर हम 10 लोगों को बताते हैं, उनमें से 2, 4, 5 लोग या 2 लोग या 1 लोग वही ले पाते हैं, बाकी लोग लेते भी नहीं। तो 10 लोगों को बताने के बाद अगर 2-3 लोग वहाँ लेते हैं, तो आईएमसी में सर ने बताया कि यही सर आपको 10 लोगों को यहाँ बताना है। हो सकता है सर उसमें से 2 लोग, उसमें से 1 लोग या उसमें 10 में से 10 लोग आपको मना कर दे, तो हम अगले 10 लोगों के पास जाएँगे। मैंने ठीक यही काम किया, बोला सर ठीक है प्रोडक्ट ले लेते हैं, बताइए कहाँ से प्रोडक्ट लेना है? सर ने सब कुछ करा के एप्लीकेशन डाउनलोड प्रोसेस बता के कि सर यहाँ स्टोर लोकेटर है, आप चलिए। मैंने कहा नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि मैं ड्यूटी करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए और हम वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, फिर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद हम लोगों को भी बताएँगे। उसके बाद सेम यही हुआ। मैंने संजीव सर से जब बोला, संजीव सर आए और हम गए, तो पहला मेरा आईडी जो था वो एक्टिव हुआ था सर 25% के लेवल से 75 से बिज़नेस वॉल्यूम से। हमने प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ-साथ अपने जो भी नियर एंड डियर लोग थे, उनको प्रोडक्ट देना, चाहे वो फ्री में ले, चाहे वो पैसे में ले। मैंने समझा कि अगर ये 19-20 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट है, मैं कुछ यूज़ कर लूँगा, कुछ अपने रिश्तेदारों को यूज़ करा दूँगा। इतना बड़ा कोई अमाउंट तो है नहीं कि इसे मुझे बेचना पड़े। कल को मुझे अगर नहीं समझ में आया, तो बेचने वाली बात ही नहीं आएगी। फिर सर हमने उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। कई सारे प्रोडक्ट हमने फ्री में अपने रिश्तेदार को दिया। सब लोग इस्तेमाल किए और सब लोगों को बेनिफिट हुआ। व्यक्तिगत अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे हुआ, और कल मदन नागर सर कह रहे थे कि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है सर। मुझे पहले महीने ही ये ट्रस्ट आ गया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक जैसे संजीव सर बता के गए थे, वैसे ही हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट आना शुरू हुआ। जो मेरी प्रॉब्लम थी सर, मैं कई बार मैं सीढ़ी चढ़ता था तो हाँफना, ये सारी चीज़, जैसे ही मैंने हिमालयन बेरी, तुलसी 1 महीना ही लिया, वो सारा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। फिर जैसे तैसे करके हमने कुछ प्रोडक्ट सर बेचे भी,
कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल भी किया, कुछ प्रोडक्ट लोगों को गिफ्ट किया। बट मन में एक बात बैठा लिया कि अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये सिस्टम अच्छा है, प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, तो चलने में कोई बुराई नहीं है इसके साथ। तो मेरे पास अभी कुछ बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, क्योंकि जर्नी एक ही है, रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है। जितने भी लीडर हैं, हम सबको पहुँचना एक ही जगह है और एक ही रास्ते पे चलना है, सेम फ़ॉर्मूला है सर, काम करने का। तो उसी फ़ॉर्मूला पे हमने भी काम करना स्टार्ट किया, लोगों से बात करना शुरू किया। जो लोग ना कहते थे, उनको छोड़ कर के आगे निकलना शुरू किया और जोड़ते मैंने पहले महीने में ही 100 आईडी लगा ली, जिसमें से 25-30 आईडी पे परचेज़ भी हो गया था पहले महीने। तो मुझे और ट्रस्ट आया कि नहीं, कुछ लोग जो ना कह रहे हैं, कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, तब भी हम अगर 100 लोग के पास गए, तो वो 20-25 लोग तो कम से कम प्रोडक्ट लिए और वो 20 लोग फिर से मुझे कॉल कर रहे थे कि सर मुझे प्रोडक्ट और लेना है, आप दुकान बता दीजिए या प्रोडक्ट आप दिलवा दीजिए। तो ये ट्रस्ट धीरे-धीरे बढ़ता गया सर, मंथ ऑन मंथ मैं करके मेरा इधर बैंक का जॉब जो था वो भी थोड़ा-सा सर डिस्टर्ब तो होता ही है, अगर आप 2 जगह काम करेंगे, तो डिस्टर्ब होता ही है। वहाँ पर भी मेरा सेम काम था, तो मैंने उस सेम काम को करने के लिए अभी आप बता रहे थे कि बिज़ी शेड्यूल में, मेरा सर 9 से लेकर के शाम का 8 या 9 मुझे घर आने का पता नहीं होता था, तो शाम में 8 या 9 बजना ही था। अब मैंने कैसे किया, दिन में मैं जब भी लंच का टाइम होता था 1 घंटे का या मुझे मिलता था टाइम कि आप 1 घंटा फ्री हो, तो उसमें मैं कॉलिंग कर लेता था कई बार आईएमसी के लिए। जो भी हमारी आईडी लगी हुई थी उनसे हम बात कर लेते थे कि सर आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और देखिए मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया करते-करते तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि सर मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भी आए हैं पहले महीने। आप भी सर इस्तेमाल किए हैं, अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ सर आप भी 2, 4, 5 लोगों से बात कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगा है और आपके हेल्थ पे, आपके बॉडी पे उसका असर आया है, तो आपके जो खास हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसे करके हमने दिन में कॉलिंग करना शुरू किया, 5-7 लोगों को पर डे हमने कॉलिंग किया, जब हमें लंच का टाइम मिलता था या 1 आध घंटा जब हम कभी बाहर होते थे कॉल पे, तो बाइक पे आते समय एक लड़का कोई बाइक चला रहा रहा होता है, तो मैं कॉल कर लेता हूँ। कई बार अगर मैं कस्टमर का वेट करते रहता हूँ, कस्टमर बोलता है सर आप आधा घंटा मेरे घर पे चाय पियो और मैं आधे घंटे में आ गया सर मार्केट में हूँ। वहाँ भी मैं व्हाट्सएप के थ्रू अगर मैं फ़ोन नहीं कर पाता हूँ तो कई लोगों को बता देता हूँ कि ये आईएमसी मैंने जॉइन किया, एक अच्छा बिज़नेस है, जिसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वस्थ तो होंगे ही होंगे। अगर आपको अच्छा लगा, आप लोगों को बताना शुरू करेंगे तो आप समृद्धि भी आपके घर आएगी, आपके पास पैसा भी होगा। यही काम सर मैंने सुबह से माइंडसेट होता है मेरा जब मैं आज भी 9 बजे ऑफिस निकलता हूँ, तो 1-2 फ़ोन तो मैं बाइक पे जब निकलता हूँ ऑफिस के लिए तो लगा लेता हूँ कि कैसे हैं अपने एसोसिएट से ही बात करता हूँ। दिन में मुझे कोई नया व्यक्ति अगर मिलता है, आपने टाइम के लिए बोला था इसीलिए ये सारा चीज़ें मैं बता देता हूँ। दिन में जब कोई नया व्यक्ति मुझे मिलता है, कहता है सर और बताइए कैसे हैं? तो और बताइए के बाद सर यही बात होता है कि और सर क्या कुछ कर रहे हो आप जॉब के अलावा या आपका बिज़नेस है या कोई सर कोरोना चल रहा है तो क्या प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो? जनरली मैं बात करता हूँ सर माइंड में हमेशा एमसी चलते रहता है, चाहे वो प्रोडक्ट को लेकर के हो, चाहे आप आईडी लगा करके उनको आगे बढ़ाने को लेकर के हो या जैसे भी हो हमारा आईएमसी चारों तरफ घूमते रहता है। कई बार ज़िक्र होता है तो हम एमडी के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं, कई बार हमारे फाउंडर सर के अशोक सर के बारे में ज़िक्र कर लेते हैं या जो हमारे आस-पास लीडर रहते हैं, कई बार उदाहरण हम दे देते हैं कि देखिए हमारे मुकेश सर, दास जी सर जिन्होंने बहुत मेहनत किया है और ये एक दिन की चीज़ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें सर दिन में चलता है, मैं दिन में ही टाइम निकालता हूँ, 2, 4, 5 लोगों से बात करता हूँ और शाम में जैसे ही मेरी छुट्टी होती है 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे, तो जनरली सर अभी कोविड है तो नहीं जा रहे हैं हम। बाकी हमारा टारगेट होता है कि 1 या 2 होम मीटिंग हम ज़रूर करें। अगर हम 1-2 दिन कहीं लेट हो जाता है, मिस कर देते हैं, तो वीकली जो हमारा 2nd और 4th सैटरडे होता है, वो ऑफ होता है सर। उसमें हमारा 6-6 मीटिंग प्लान होता है कि आज मैं सुबह से शाम तक 2 दिन में 6 या 8 मीटिंग करूँगा, वो होम मीटिंग होता है। ताकि क्योंकि मेरे पास अगर वर्किंग टाइम में टाइम नहीं है काम करने का, तो मुझे छुट्टी के दिनों में काम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सर हुआ क्यों मैं अब थोड़ा-सा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आईएमसी मेरे दिमाग में संजीव सर जब मुझे जोड़ के गए, प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया। आईएमसी एक आईएमसी था, मैं ₹10,000 के लिए जुड़ा था। जब मैं धीरे-धीरे खुद से जानना शुरू किया कि आईएमसी है क्या? और ये नेटवर्किंग है क्या? अभी तक तो हम भागते रहे, पिताजी बोलते थे कि नेटवर्किंग नहीं करना।
दोस्त यार बोलते थे नहीं यार नेटवर्किंग जोड़ने वाला काम है, नहीं यार ये काम नहीं करना। बट अब मैं सर वही चीज़ें ढूँढने लगा कि ये नेटवर्किंग आईएमसी में मैं जुड़ तो गया हूँ, क्यों जुड़ा हूँ? और जब तक आपके पास ये क्यों जुड़ा हूँ नहीं होता है, तो आप मन से काम नहीं करते हैं, बस आप वैसे ही काम करते हैं कि आईडी लगा है, कभी हम कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, उस प्रोडक्ट का हमें बेनिफिट मिला, तो मंथली प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। कई लोगों को देखा तो बता देते हैं, कई बार मन किया तो मीटिंग में चले जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा और बहुत सोचा, उसके बाद मैंने मुकेश सर से भी बात किया, आप दास सर से भी बात किया, राजकुमार सर और संजीव सर से काफ़ी टच में रहा, परमिला मैम भी काफ़ी गाइड करती हैं। तो मैंने सोचना शुरू किया कि सर लोग कैसे कर लिए, सर लोग कैसे कर लेते हैं और यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो वो सारे रीज़न मैंने निकालना शुरू किया। पहला रीज़न आईएमसी करने का सर मेरा अब जो पहले था वो कुछ और था, अब आईएमसी करने का पहला रीज़न ये है कि इस कोविड में अच्छे-अच्छों को अगर मैं अपनी बात करूँ तो तनख्वाह तो हमारी आ रही है, लेकिन तनख्वाह इतनी आसानी से नहीं आ रही है। हम जब भी ऑफ़िस जाते हैं या तो वर्क फ्रॉम होम रहते हैं, तो वो दिन हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है कि आपको आइए ऑफ़िस आइए, बैंक की जॉब है, बैठिए और चले जाइए। तो प्राइवेट जॉब अगर हम कहीं पे भी बात करें, चाहे कोई डॉक्टर भी हैं, उनके लिए लाइफ ईज़ी नहीं होता कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को करें। अभी आपके घर में या आपके रिलेटिव में कोविड से किसी की डेथ भी हो जाए, तो प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन में अगर आप ये बात कहते हो कि सर आज मैं लेट आऊँगा, मेरे घर में ऐसे या मेरे रिलेटिव को ऐसे हुआ है, तो वो लगेगा यार तुम्हारा डेली का रोना-धोना है, तुम डेली ऐसे ही लेट होते हो, तुम्हें तनख्वाह मिल रही है अभी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो तनख्वाह मिलता है वो बहुत ताना के बाद मिलता है, आपको बार-बार सुनाया जाता है कि आपको तनख्वाह क्यों मिल रहा है? और आपको अगर तनख्वाह मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी एहसान है। तो ज़िंदगी में सर आपको उस कल्चर में लेके चला जाता है वो ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पर आप ना सर उठा करके बोल नहीं सकते हैं, आपको सर झुका के रहना है, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर और यही शब्द आपको बार-बार बोलना है। जिस दिन आपने बोल दिया, "क्यों सर आप ऐसे क्यों बोलते हो?" तो फिर हो गया आपका कहानी वहाँ से शुरू हो जाएगा, आपको मेल कर देगा एचआर में परेशान करने का, ट्रांसफर करने का। अब इस टाइम अगर किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो शायद वो जॉइन भी नहीं करेगा। अपनी फैमिली को छोड़ के, तो वो रिज़ाइन ही करेगा। तो आपको मजबूर किया जाता है कि आप या तो रिज़ाइन कर दीजिए, या तो आप चले जाइए। तो उस कल्चर में और इस कल्चर में इतना फ़र्क है। आईएमसी में क्या है कि आप खुद के मालिक होते हैं और खुद ही के लिए काम करते हैं और खुद का अगर आप सुबह एजेंडा तय करते हैं, चाहे आप अपलाइन से बात करके, चाहे कैसे भी, कि आज मैं दिन में 10 लोगों से बात करूँगा। तो आप 10 लोगों से बात करते हैं। बट मैं अगर अपनी बात करूँ बैंक में, आज मैं सोच के जाता हूँ कि मैं आज जो ये 5 क्लाइंट हैं, उनसे बात करूँगा। लेकिन वहाँ अगर मैनेजमेंट ने कुछ और डिसीज़न लिया है कि नहीं आज ये 5 क्लाइंट से बात नहीं करना है, तो हम वहाँ वो 5 क्लाइंट से बात नहीं करते हैं। हमारा जो सुबह की प्लानिंग होती है, वो खत्म हो जाती है और हमें जो थोपा जाता है कि आपको इन 10 पे काम करना, हम उन 10 पे काम करते हैं। तो वो कल्चर था सर। हमने फिर रीज़न ढूँढना शुरू किया तो हमें कई सारे रीज़न्स मिले। वो सारे रीज़न्स एक भी रीज़न्स नहीं थे जो हमें कहे कि हाँ, आप एक्सिस बैंक में कंटिन्यू कीजिए और आईएमसी नहीं कीजिए। तो फिर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं आईएमसी करना चाहिए क्योंकि आईएमसी में मेरा कोई एक ऐसा ड्रीम जो अगर हम डिस्कस करते हैं, कोई भी लीडर आप सोचिए कि आपका क्या ड्रीम है? आईएमसी में हर ड्रीम पूरा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, तो ऑलरेडी फ्रीडम है, यहाँ कोई कहने नहीं जाता कि आपको सुबह 9 बजे निकलना है और शाम को 10 बजे आना है। अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, तो आपको बहुत करना पड़ेगा। वो भी पे आउट नेक्स्ट मंथ का 5 लाख हो, तो वो संभव नहीं है। मेरी तनख्वाह एक बार साल में बढ़ेगी, वो भी हमारी रेटिंग जितनी होगी उतनी बढ़ेगी। यहाँ पर अगर हमने सोच लिया कि अगले महीने हमें चेयरमैन से क्राउन प्रेसिडेंट करना है, कोई मेहनत करनी पड़ेगी बट आप क्राउन प्रेसिडेंट कर सकते हो, यहाँ पर बैरियर नहीं है। आकाश की लिमिट हो सकती है बट आईएमसी में कोई आपकी ग्रोथ की लिमिट है ही नहीं। आप कितना जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा सर ईमानदारी, आप अगर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं भी अगर आप जॉब करते हो, जहाँ पर आपके ऊपर कोई बॉस बैठा है या कोई मैनेजमेंट बैठा है, वहाँ पर आप चाह के भी ईमानदार नहीं हो सकते। अगर मैं अपनी बात करूँ बैंकिंग सेक्टर में आपको इतना सेल्स के लिए बोला जाएगा। तो जैसे ही हमारे पास कोई कस्टमर आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के, हम उनको
पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले सोचते हैं कि सर से मैं कौन-सा इंश्योरेंस ले लूँ, कौन-सा अकाउंट खुलवा दूँ, कौन-सा एफडी करवा दूँ। बट सर यहाँ पर जो आईएमसी है, यहाँ पर हम ईमानदारी हमें पता है अगर किसी के घर हम जा रहे हैं तो उसको पता है कि ये हाल-चाल पूछने आ रहा है तो हाल-चाल पूछने आ रहा है, अगर आईएमसी के लिए आ रहा है तो आईएमसी के लिए आ रहा है। बट हम बैंकर कभी किसी के घर जाते हैं, खास करके प्राइवेट बैंकर की मैं बात करूँ, मैं खुल के बोलता हूँ, तो कोई अगर होंगे बैंक में भी तो बुरा मत मानिएगा। तो अगर हम प्राइवेट बैंकर बात करें तो जिसके घर हम अगर ये बहाना करके भी जाते हैं, सर कैसे हैं? आज आपके यहाँ चाय पिएँगे, हाल-चाल पूछने आ रहे हैं। बट हमारा फ़ोकस होता है कि सर से हमें इंश्योरेंस, एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट मतलब सेल्स करके आना है सर। तो वो कल्चर मुझे भी सर अच्छा नहीं लगता है बट कई बार हम सब की मजबूरी होती है कि हम चाह के भी किसी कल्चर से बाहर निकल नहीं पाते और जब मौका मिलता है, अपॉर्च्युनिटी मिलता है तो हम कई लोग निकल जाते हैं, कई लोग सोचते रहते हैं कि हमें निकलना है। तो मैं उन सभी से कहूँगा अगर कोई ऐसे लीडर हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे आईएमसी में पूरा 100% देना है, तो मैं कहता हूँ आज से दीजिए, अभी से दीजिए। मैंने सोच लिया है। मैंने 1 साल 3 महीने में ये सोच लिया है कि मुझे अब फुल टाइम आईएमसी ही करना है, आईएमसी के अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए ये हमारा थोड़ा-सा बैकग्राउंड था। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूँ, तो 1 साल 3 महीने में मैं पहले महीने ही सुपरस्टार बना था। उसके बाद मैं एक के बाद एक टीम बढ़ाता गया और आईडी लगाता गया। मेरे टीम में एक के बाद एक सुपरस्टार बनते गए और 5 सुपरस्टार बना। अभी 3 महीना पहले मैं चेयरमैन बना हूँ। 1 साल में मैं इस सिस्टम में चेयरमैन बन गया था। वो चेयरमैन कैसे बना? तो मैं थोड़ा-सा ब्रीफ करूँगा। जब भी संजीव सर हमसे मिलते थे या हम किसी भी मीटिंग में जाते थे, तो हमें चेयरमैन पे ही फ़ोकस किया जाता था। तो शुरू में तो मेरा फ़ोकस था कि मैं सुपरस्टार बनूँ और काम करूँ क्योंकि मुझे 10-20 हज़ार ही चाहिए था। बट बाद में मेरा जब एम बढ़ा कि नहीं मुझे 10-20 हज़ार नहीं, जब यहाँ पर 10-20 लाख आ रहा है, तो मैं 10-20 हज़ार के लिए क्यों सोच रहा हूँ? चेयरमैन हर मीटिंग में चेयरमैन की घोषणा होती थी, यूट्यूब पे भी मैं चेयरमैन के लिए सोचता था। संजीव सर मेरे पास आते थे, वो भी चेयरमैन थे, रवि सर भी आते थे, सब चेयरमैन थे। मैं जितने लीडर को जानता हूँ, वो चेयरमैन से ऊपर ही थे मेरे अपलायंस, एम्बेसडर यानी दास सर तक, जो प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये चेयरमैन इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो मुझे चेयरमैन करना चाहिए। मैंने संजीव सर से लगातार बोलना शुरू किया कि सर मुझे क्या करना है चेयरमैन बनने के लिए मुझे बताइए। सर ने बोला, "सर सिंपल है, आप सुपरस्टार बन ही गए हैं, आपको प्लान पता है?" मैंने कहा, "सर बिल्कुल पता है।" बोला, "सर 5 टीम में 5 सुपरस्टार बनाइए, उसके लिए कितनी आईडी लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास सर 50-50 आईडी होना चाहिए, जो 5-5, 100, हज़ार-हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम अगर करते हैं, तो आप अपने आप 5 सुपरस्टार निकाल देंगे और आप चेयरमैन बन जाएँगे।" मैंने कहा, "ठीक है सर, हम आज से इसी फ़ॉर्मूला पे काम करते हैं" और हम उसी फ़ॉर्मूला पे सेम काम करते रहे। कई बार हमने सर सोचा कि इस महीना चेयरमैन बन जाऊँगा, तो लगातार 3 महीना सोचता रहा और मैं नहीं बना। लेकिन मैंने सोचना बंद नहीं किया क्योंकि आईएमसी में मैं आपको बता दूँ आईएमसी ही नहीं नेटवर्किंग बिज़नेस सबके लिए है, बट सब नेटवर्किंग बिज़नेस के लिए नहीं है। ये बात मैं मान चुका हूँ। यहाँ पर वही लोग टिक सकते हैं, वही लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं जो 100 बार हारने के बाद भी जीतने की उम्मीद रखें। जिनको 100 बार अगर हराया गया हो या 100 बार लोगों ने मना किया, तब भी वो 101 बार अगर कोशिश करने के लिए तैयार है, उसके लिए नेटवर्किंग है और वो नेटवर्किंग के लिए है। तो मैंने ये मन बना लिया था कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा और तब तक प्रयास करता रहूँगा जब तक कि मैं चेयरमैन बनूँगा नहीं, क्योंकि चेयरमैन अगर इतना इम्पोर्टेंट है, तो मुझे चेयरमैन बनना ही पड़ेगा। और हम चौथे महीने में जाकर के एक के बाद एक सुपरस्टार बनाते गए। दूसरा सुपरस्टार बना मेरा तीसरे महीने में, उसके बाद चौथा, 5वाँ एक-एक करके सुपरस्टार बनाते गए और हम चौथे महीने में जाकर के चेयरमैन बने। उस चेयरमैन बनने में मैं संजीव सर और राजकुमार सर का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि कई बार हम निराश होते थे, हम सबका एक नेचर है। आज भी हम निराश होते हैं तो हम बात करते हैं अपने सारे अपलाइन से। मैं अभी रिसेंटली मुकेश सर के पास बैठा था कि सर मुझे कुछ ऐसा बताइए कि हम आगे की प्लानिंग करें, हम एम्बेसडर कैसे बने? तो हम निराश जब भी होते हैं तो मैं अपने अपलाइन के पीछे भागता हूँ क्योंकि हर ट्रेनिंग में बताया गया है कि यहाँ पर आपका अपलाइन आपका ग्रोथ कैसे होगा, उसी के बारे में सोचता रहता है। कभी ये नहीं सोचता कि आपका ग्रोथ ना हो। और सेम अगर मैं बात करूँ हमारे जॉब के लिए,
तो हमारे बॉस हमेशा सोचते हैं कि मेरा ग्रोथ हो जाए सर, मेरी रेटिंग अच्छी आ जाए, इन सब का देख लेंगे, बाद में बोल देंगे कि कोई नहीं, अगले साल तुम्हारा करते हैं। तो यहाँ पर संजीव सर और राजकुमार सर को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जब मेरा चेयरमैन होना था तो उन्होंने हर तरीके से मदद किया। अगर मैं बात करूँ तो कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो उन्होंने फाइनेंशियली भी हमें बोला कि सर आप निराश मत होइए, अगर कुछ आपको है तो म आप मैं उसके लिए बैठा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो संजीव सर और राजकुमार सर ने चेयरमैन बनाया, मैं ये कह सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को। करिए तभी आपको पैसा आएगा। हमने वही काम शुरू किया, अपने टीम पे काम किया, अपने टीम के नीचे अब मैं चेयरमैन बन गया था, तो अपने नीचे ही ये मैसेज डाउनलोड किया कि आप सब चेयरमैन बनिए, रूबी स्टार बनिए, जो लोग सुपरस्टार नहीं है वो सुपरस्टार बनिए, गोल्ड स्टार बनिए और आप देखिए मैं चेयरमैन बना हूँ तो आप सभी चेयरमैन बन सकते हैं। तो इस सिस्टम में सब कुछ पॉसिबल है, अगर आप सोचेंगे तो अगर हम नहीं सोचते तो मैं 1 साल में चेयरमैन नहीं बनता क्योंकि हमारा जो ऑफिस का बर्डन होता है, जो प्रेशर होता है, जो हेक्टिक टाइम होता है, हम आराम से नहीं बैठे होते हैं। वहाँ पर हमें आज कल अगर ऑफ़िस जाना है तो आज से ही प्लानिंग करनी होती है कि कल हमें क्या-क्या करना है, कैसे करना है, क्या सेल कर पाऊँगा, कल का दिन कैसा रहेगा। तब भी हमें थोड़ा-सा अपने लिए काम करना होता है। मैं जो भी जॉब में व्यक्ति हैं, जो भी हमारे लीडर हैं, जो जॉब कर रहे हैं अभी, उन सब से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको तय करना होगा कि आपको चाहिए क्या? अगर आप ये तय कर लेंगे कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको जॉब ही करना है तो 100% आप वहीं दें। अगर आपको नेटवर्किंग करना है, अगर आपको आईएमसी जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे यहाँ आकर के जहाँ हम हज़ारों में बात नहीं करते, लाखों की भी बात करते हैं और वो पॉसिबल है। हमारे सामने ही कई ऐसे लीडर हैं, जो हमारी बैंक की एमडी हैं, उनसे ज़्यादा पे आउट है उनका। और क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारे बैंक की एमडी बिट्स पिलानी आईआईएम से एमबीए करके बैठे हुए हैं और उनसे कहीं ज़्यादा हमारे जो डायमंड सर हैं, प्रेम जी सर का एनुअल पे आउट है। तो यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो आईएमसी का प्लेटफ़ॉर्म है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो यहाँ पर हैंड होल्डिंग होता है हमें। हमारे जितने भी अपलाइन बैठे होते हैं, अगर हम निराश होते हैं या काम नहीं कर पाते हैं, तो वो हमें कॉल करते हैं कि सर क्या चल रहा है? कैसे चल रहा है सर? मेरी कहाँ हेल्प चाहिए आपको बताइए? अगर ज़रूरत है तो सर आप आइए बैठिए। हम उनके पास जब जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो मैं तो अभी तक संतुष्ट होके आया हूँ, किसी भी अपलाइन के पास बैठा हूँ, संजीव सर से लेकर के दास जी सर के पास मैं बैठा हूँ, तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि आज मेरा जो क्वेश्चन था, सर लोग मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। हमेशा आप मेरा मानना है कि आप एक फील्ड के मास्टर हो सकते हैं, बट जिस फील्ड में आप नया हैं, जिस फील्ड में आप लर्नर हैं, सीख रहे हैं, वहाँ आपको मास्टर नहीं, वहाँ स्टूडेंट बन के रहना है। तो मैं जब भी अपने अपलायंस के पास जाता हूँ, तो इस ध्येय से जाता हूँ कि सर लोग मेरे से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल हैं इस सिस्टम का, तो मुझे सीखना है। और बिना कोच का, बिना मेंटर का आप कहीं कुछ होते नहीं हैं, तो हमारे अपलायंस ही हमारे मेंटर होते हैं और वो हमें कदम दर कदम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। चलिए, अब मैं बात करूँगा कि नेटवर्किंग और आईएमसी। मैं नेटवर्किंग और आईएमसी का सबसे बड़ा जो ब्यूटी है, मैं उस पे बात करूँगा थोड़ा-सा। उससे पहले हम थोड़ा-सा बात करते हैं, अभी हम सब परेशान रहते हैं, सब बात करते हैं, जब देखते हैं लॉकडाउन है, तो जिससे बात करो वो कहते हैं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। कई हमारे लीडर हैं जो हमारे टीम में काम करते हैं, जब भी मैं बात करता हूँ सर क्या चल रहा है बिज़नेस? तो कहते हैं सर अभी क्या चलेगा? अभी तो लॉकडाउन है, कोरोना है, कहाँ जाऊँगा? ज़िंदगी रहेगी तो फिर से काम करूँगा। तो मैं उन सब से कहता हूँ और मुझे याद आता है दिनकर जी की एक पंक्ति है। दिनकर जी बहुत अच्छे कवि रहे हैं, जिन्होंने हर वीर रस में बहुत सारा कविता लिखा है। तो दिनकर जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। इन पैंडेमिक सिचुएशन में हमें कैसे निपटना है? क्योंकि समस्या कोई एक व्यक्ति कहे कि जिसके पास नहीं है, तो मैं कहूँगा ठीक है, वो व्यक्ति भगवान है। समस्या हर एक व्यक्ति के पास है, जो आज हमारे सिस्टम में है, उनके पास भी है, जो हमारे सिस्टम में नहीं है, उनके पास भी है। बट उस समस्या से कैसे लड़ना है, ये उन लीडर पे डिपेंड करता है, उन व्यक्ति पे डिपेंड करता है और जो समस्या से लड़ता है, वो समस्या से बाहर आता है। जो समस्या के सामने, प्रॉब्लम के सामने सामने गिव अप कर देता है, प्रॉब्लम उस पे हावी हो जाता है और वो हार जाता है। तो दिनकर जी की पंक्ति मुझे याद आती है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते।
जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई विपत्ति आती है, तो वो लोग पहले घर चले जाते हैं जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं। लेकिन जो कायर नहीं होते, जिन्हें लड़ना है, वो सब मार्केट में होते हैं, वो सब कहीं न कहीं फील्ड में होते हैं और अपनी ड्यूटी पे होते हैं। पुलिस, डॉक्टर्स, इवन मैं बैंकर की बात करूँ या जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो भी लोग हमारे यहाँ आते हैं, इस लॉकडाउन में भी घर में पहुँचा जाते हैं सब्ज़ी, घर में दूध, घर में पानी, हर चीज़। उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनके लिए भी पैंडेमिक चल रहा है, उनके लिए भी समस्या है। बट वो उस समस्या में समाधान को खोजते हैं। वो पुलिस अगर रोड पे काम कर रहे हैं, तो वो भी उनकी फैमिली है। कभी उनकी फैमिली नहीं सोचती कि आज ये गया तो हो गया, ये तो आज कोरोना में मरने वाला ही है। ऐसा सोच के ना तो वो जाते हैं, ऐसा सोच के ना उनकी फैमिली वाले भेजते हैं और कहीं न कहीं जो पुलिस में हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे ही फैमिली मेंबर हैं, हमारे ही भाई-बंधु हैं। तो मैं उन सभी लीडर से कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप राशन की दुकान पे राशन लाने के लिए जाते हो, तो आप आईएमसी के आउटलेट पे भी जाकर के अपने लिए, अपने घर के लिए प्रोडक्ट ला सकते हो। राशन के दुकान पे अगर कोविड नहीं हो रहा है, तो जहाँ हमारा आउटलेट है, जहाँ हमारा टीडी है, वहाँ भी व्यवस्था ऐसा किया गया है, डिस्टेंस मेंटेन करके आप जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट लेके आएँगे और आप अपने घर में यूज़ कीजिए क्योंकि इस कोविड में कई सारे केस आए हैं, जहाँ पर आईएमसी का प्रोडक्ट जो है रामबाण साबित हुआ है। बट उनके पास एक ही रीज़न होता है कि सर इस कोविड में कहाँ जाएँगे? ये वो लोकल जहाँ राशन पानी का दुकान है, जहाँ मेडिसिन है, वहाँ पर लाइन लग के वो इंग्लिश मेडिसिन ले लेंगे। ज़रूरत नहीं है तब भी लेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि सर हमारा हिमालयन बेरी ले लीजिए, तुलसी इस्तेमाल करिए, हल्दी इस्तेमाल करिए, तो नहीं लेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आया है, जब भी ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन हुआ है, तो वो लोग घर में बैठे हुए हैं जिनको बहुत डर लगता है। और जिन्हें डर नहीं लगता है उनको कुछ नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी आज भी कई सारे कोविड पेशेंट हैं जो कहते हैं कि आप हिमालयन बेरी मुझे पहुँचा दीजिए, मैं उनके घर के बाहर पहुँचा के आता हूँ। जब हमारे पुलिस भाई, जब हमारे डॉक्टर्स, जब हमारे सोल्जर्स, जब हमारी आर्मी सियाचिन जैसे ग्लेशियर में खड़ा होकर के 3-3 महीना ड्यूटी कर सकती है, प्रॉब्लम वहाँ भी है। क्योंकि अगर उनको गोली भी लगे तो 3 दिन ये पता चलने में लग जाता है नीचे कि गोली लग गया है। तो वहाँ उनको प्रॉब्लम है, वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी बहन की भाई है, किसी पत्नी का हस्बैंड है। प्रॉब्लम सबके पास है, बट उस प्रॉब्लम में आप कैसे डिसीजन लेते हैं, कैसे आप उस समस्या से निपटते हैं, ये मायने रखता है और वही सच्चे मायने में वही लीडर कहलाता है। तो ये जो बहाना है, ये बहाना साइंटिस्ट जो कहते हैं एक्सक्यूज़ है, तो वो लोग जो प्रोडक्ट भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कई सारे एक्सक्यूज़ हैं, वो हमेशा रहेगा उनके पास। जिनके पास एक्सक्यूज नहीं है, ऐसे कई लीडर हमारे टीम में काम करते हैं, इंक्लूडिंग मी और कई मैं देखता हूँ दूसरे-दूसरे टीम के लीडर जो काम कर रहे हैं, वो इस पैंडेमिक में जहाँ जॉब जाने की बात हो रही है, वहाँ पर वो अपना लेवल मेंटेन कर रहे हैं और अगर कोई सुपरस्टार है तो सिल्वर बन रहे हैं, कोई रूबी बन रहे हैं, कोई चेयरमैन बन रहे हैं, कोई एम्बेसडर बने हैं। मैंने देखा है हमारे ही टीम में हमारे मुकेश सर इस पैंडेमिक में जो एम्बेसडर से क्राउन एम्बेसडर बने। इस पैंडेमिक में ही कई सारे लोग चेयरमैन बने, मैं भी बना। तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आपका माइंडसेट है कि नहीं, समस्या को समाधान में कन्वर्ट करने का है, तो हमेशा आप समाधान बनिए लोगों के लिए, आपको समाधान मिलता जाएगा। समस्या बनेंगे तो समस्या ही होगा। चलिए हम आईएमसी की क्यों करना चाहिए आईएमसी और आईएमसी में क्या ऐसा चीज़ है, तो मैं सबसे पहला बात कहूँगा कि अगर आपका दुनिया में कुछ भी ड्रीम हो, तो आप नेटवर्किंग करो। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए तो नेटवर्किंग करो। अगर आपका ड्रीम है कि बहुत मेरा हेल्थ अच्छा रहे तो आप नेटवर्किंग खास करके आईएमसी करो। अगर आपको चाहिए कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ, मैं बेरोज़गारी भगाऊँ तो आप नेटवर्किंग करो, आईएमसी करो। अगर आप एक नंबर का ईमानदार टैक्स पेयर बनना चाहते हैं तो आप आईएमसी करो। अगर आप के दिल में देशभक्ति और सोशल वर्किंग करना चाहते हैं, तो आप जहाँ लोगों की जॉब जा रहे हैं वहाँ पर भगवान के रूप में खड़ा होकर के आप नेटवर्किंग करो। अब नेटवर्किंग करने के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा मेरे जीवन में जो फ़ायदा हुआ है नेटवर्किंग करने का मैं बताता हूँ। मैं पहले कभी नहीं सोचता था कि मुझे बीएमडब्ल्यू जगुआर या मर्सिडीज़ भी लेना है। ये शब्द मेरे कानों में ना तो कभी आता था, ना कभी मेरे ज़हन में आता था। जब भी मैं इस गाड़ी को देखता तो मैं इग्नोर करके चला जाता था, ये मेरे बस की नहीं है। तो हमने जब से आईएमसी शुरू किया है, तो सबसे पहले हमने बड़ा सोच
मेरे पास भी बंगला हो सके, वो एजुकेशन सिस्टम मैं दे सकता हूँ, जो मैं अपनी जॉब में रहते नहीं दे सकता था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं 60 साल की नौकरी करूँगा और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गाँव में रहूँगा। आज मैं सोचता हूँ कि मैं 60 साल की जॉब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? कि मुझे 15 से 20 साल में इतना कमा लेना है कि मैं उसके बाद अपनी रिटायरमेंट खुद डिक्लेयर करूँगा। तो ये मुझे आईएमसी से आया मेरे जीवन में और ये थिंकिंग मुझे जब मैं आईएमसी में दिल से जुड़ा तब आया। पहले जब मैं 10-15 हज़ार के लिए जुड़ा था तो ये थिंकिंग नहीं था। मैं सिर्फ़ सोचता था कि अगर मैं नेटवर्क क्यों बनाऊँ? मैं सुपरस्टार बन ही गया हूँ। मैं अपने नाम पे अगर 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम करता हूँ, तब भी मुझे उसका 30% 15-20 हज़ार रुपया आ जाएगा। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है और अगर हम वहाँ से थोड़ा-सा निकाल कर के लाएँ, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। मेहनत तो कहीं भी करना है, यहाँ क्यों ना करें? उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में सोच बड़ी होने के साथ-साथ हेल्थ मैं पहले आईएमसी से पहले घर आता था, मेरी वाइफ़ कहती थी कि आप नीचे से दूध ले आए, तो मैं कहता था आप लाए नहीं। उल्टा चिड़चिड़ापन और मैं ऑफ़िस का गुस्सा अपने फैमिली पे, अपने सेहत पे, फ़ोन पे, अपने मम्मी-पापा पे निकालता था, क्योंकि वहाँ कोई जो प्रेशर होता था उसको मैं घर में ही निकालूँगा, कहाँ निकालूँगा? दूसरों के पास अगर मैं कुछ बैठूँगा कहने तो वो सुनेगा नहीं और कहीं और अगर गुस्सा निकालूँगा तो वो मेरे पे निकाल देगा। तो मैं अपनी फैमिली पे इसी बहाने गुस्सा निकालता था कि आप दूध नहीं ला सकते जाकर के नीचे से। मैं सुबह गया, शाम को आया हूँ और मेरे से नहीं होगा, आप रहने दीजिए, दूध आज नहीं आएगा। इतना आलस भरा था कि मैं ऑफ़िस से घर आता था और लेट जाता था, फिर खाना खाता था, फिर सो जाता था, कुछ देर टीवी देखता था। टीवी क्या देखता था, टीवी में जो कभी मूवी आता था वो देखता था, कुछ सीरियल्स था वो देखता था। अब मुझे 1 साल हो गया, मैंने घर में टीवी चलाया ही नहीं। क्योंकि जब मैं आईएमसी से जुड़ा तभी मैं यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ। जहाँ पर मैंने जाना कि बिंदल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उज्जवल पाटनी जी भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं और हमारे प्रेम जी भी नेटवर्कर हैं, डायमंड हैं, दास जी सर भी हैं। उसके अलावा सोनू शर्मा भी एक नेटवर्कर है, उन सबको सुनना शुरू किया। अब मैंने क्या किया कि आईएमसी में जॉइन करने के बाद अपने इर्द-गिर्द सारा नेटवर्किंग का माहौल पैदा कर लिया। और कुछ नहीं किया। मैंने जब भी सुनना है तो नेटवर्किंग के बारे में सुनना है, जब भी बोलना है तो नेटवर्किंग के बारे में बोलना है। जब भी मेरे माइंड में प्लानिंग करना है कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ तो आईएमसी आता था प्लानिंग में। जब भी मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जो भी प्रोडक्ट आईएमसी में है, मैं वहीं से प्रोडक्ट लेके आऊँगा, चाहे वो सस्ता हो या महँगा। घर में कई बार ना जब आप कन्विंस नहीं कर पाते, नए-नए जुड़ते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट आईएमसी में लाना है, तो बोलेंगे ये कॉस्टली है, हम नहीं लेके आएँगे, बाहर से ले लेते हैं। तो आपको वहाँ पर कहना पड़ता है कि नहीं कोई कॉस्टली नहीं है, मैं वहीं से लाऊँगा। तो एक-एक प्रोडक्ट जो आईएमसी में है, मैं आईएमसी से ही लेके आता हूँ। 100% यूज़र की बात जो हम हर मीटिंग में जाते हैं तो सर लोग करते हैं कि आप 100% अगर यूज़र नहीं हैं तो आईएमसी में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएँगे। तो सबसे पहला काम मैंने आईएमसी में किया 100% यूज़र। 100% यूज़र बना तो मैं घर में भी आईएमसी का प्रोडक्ट देता था, हैंड वॉश भी आईएमसी, परफ्यूम भी आईएमसी, डिओड्रेंट भी आईएमसी, तेल भी आईएमसी, मसाला भी आईएमसी, यानी हमारे इर्द-गिर्द आईएमसी घूमने लगा। जब से आईएमसी घूमने लगा, तो मुझे ये विश्वास हो गया कि नहीं अब ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो आईएमसी ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अब ये आईएमसी भी मानने लगा है कि अगर ये ज़िंदगी में इसको कुछ चाहिए होगा, तो आईएमसी से ही मिलेगा और मैं ही देने वाला हूँ। और मुझे अब कहीं से नहीं चाहिए क्योंकि मैं आईएमसी से ही वो सारा ड्रीम पूरा करूँगा, मुझे विश्वास हुआ है। जुड़ने के बाद आईएमसी में सबसे पहला काम हमें ट्रस्ट ही करना होता है, जो मैंने कर लिया। हमें विश्वास करना होता है कि अगर आप जुड़ गए हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। जो भी आपका ड्रीम है वो फुलफिल होगा। उसके अलावा आईएमसी में जब भी आप बात करेंगे नेटवर्किंग में तो कई सारे जो कल्चर होता है, कई सारे कॉर्पोरेट कल्चर, वहाँ पर हम लोग इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं एक ही चीज़ के। यहाँ पर वैसा नहीं है। वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट होता है जो आपको बेचना होता है। यहाँ पर हमारे पास एमसी में सबसे बड़ा बेहतर है, कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट है। अगर आप चाहें हेल्थ सेक्टर में काम करना, तो आप कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं ब्यूटी केयर में काम करना, तो आप कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं एग्रीकल्चर में काम करना, तो आप कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कुछ गारमेंट्स प्रोडक्ट भी हैं, वहाँ काम कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं बेबी केयर में काम करना, तो आपको पसंद करना है कि आईएमसी में मुझे किस सेक्टर में पकड़ना है, किस सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हैं, उस सेक्टर में आप अच्छा करिए। इसीलिए आईएमसी मुझे अच्छा लगा। तो पहला मेरी थिंकिंग बड़ी हो गई, जो मैंने सोचना शुरू किया।
अगर सोचना शुरू नहीं किया होता तो आज मैं आईएमसी में होता ही नहीं। और मैंने सोचा तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ, हेल्थ का बेनिफिट हुआ, अब फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। जहाँ मैं साल भर मेहनत करता हूँ तो मेरी ग्रोथ होती है 2000, 4000, 5000। वहाँ आईएमसी में मैं अगर 1 साल मैंने मेहनत किया है तो मैं मैक्सिमम 40,000 तक भी मेरी पे आउट आई है। तो ये पॉसिबल सिर्फ आईएमसी में ही है, इसीलिए हमें लंबे समय तक आईएमसी करना चाहिए। यहाँ पर आप अपना इनकम हर साल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना कि आपको 2000, 4000 के लिए सोचने की ज़रूरत है। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपका कोई भी ड्रीम हो, आप लॉन्ग टाइम में करिए। सिक्योरिटी रीज़न की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जॉब में नहीं होता है। जॉब में अगर आप के साथ कुछ मिसहैपनिंग होता है, तो वहीं सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ आपका इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, कुछ आपका जो फंड बोनस होता है वो। बट आईएमसी में जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है रूबी एंड अबव, आप सबको मालूम है, तो वो मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मुझे ट्रस्ट आया कि मैं आईएमसी को लॉन्ग टाइम में करूँ। और मेरे बाद मेरे बच्चे, उसके बच्चे, ये जनरेशन प्लान है, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में रुकने का मेरा पर्पस था। इसीलिए मैंने आईएमसी और नेटवर्किंग को सेलेक्ट किया। तो थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। मुझे पता नहीं मैंने क्या-क्या बोला, तो क्षमा कीजिएगा अगर कुछ गलती हुआ हो या कुछ बुरा लगा हो सब। तो एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं अपने इस ग्रेट लीडर के लिए, जिन्होंने शानदार तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी। बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए, और इन्होंने इतनी शानदार तरीके से हम लोगों के सामने ये बात रखी है, मेरे ख्याल से एक आम लोगों को हार्ट टच करता है कि ये बिजनेस एक्चुअल कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, आप लोगों ने सुना, समझा। मैं मानता हूं कि जीवन में हम सब जो जीवन के अंदर जो हम लोग सफल या असफल होते हैं, उस सब के बीच में एक बहुत बड़ी बात होती है, वो ये होती है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं। ये जो डिसीजन होता है, ये डिसीजन ही जिंदगी में आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा या आपको कहाँ छोड़ के जाएगा। तो डिसीजन मेकर बनिए, और डिसीजन ही आपको कहाँ तक लेके जाएगा ये निर्णय करता है। और मैं तो कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो और तब हम कामयाब हो, तो ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बड़ी बात तब है जब आप विषम परिस्थिति में उसको टिकाए रखें। तो आज विषम परिस्थिति है, उसमें हम लोग टिके हुए हैं, और इसको टिक करके जुड़ करके हम और बेहतर से बेहतर करेंगे। सो बहुत अच्छा लगा नितेश जी आपकी बातों सुन करके, और बहुत मजा भी आया, और सब लोगों को बहुत मजा आया। इस बात से मैं एंड करूंगा कि उठो और काम में लग जाओ, उठो और काम में लग जाओ। यह जीवन भला है कितने दिन, जब इस दुनिया में आए हो तो कुछ चिन्ह छोड़ जाओ। डियर, आज हम सब इस बिजनेस में हैं, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम बिजनेस में। और मैं सच बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के आपने एक अच्छा निर्णय लिया है। सो लॉट ऑफ थैंक्स इस बिजनेस को करने के लिए, सुनने के लिए, और लगातार इस बिजनेस में बने रहने के लिए।